Jai Shri Krishna everyone. Today we will discuss point essentials of a valid contract in brief, which earlier I discussed. First, two parties. One cannot contract with himself. A contract involves at least two party. One party making the offer and other party accepting it. कोई भी इंसान अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. जैसे एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट नहीं होते हैं और कोई भी इंसान अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टी. कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट. अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जिसका जो नेचुरल पर्सन हो, जैसे कोई इंसान, और अदर पर्सन जिस लीगल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं. इट्स नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज टू बी असर्टेनेबल. हमें जिस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस पार्टी की आइडेंटिटी पता होना चाहिए. असर्टेनेबल का मतलब यही होता है. एग्जाम्पल 4. टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, सेलर एंड द बायर. एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट का यहाँ पे मतलब है मेक, बनाने के लिए दो पार्टीज़ का होना जरूरी है, सेलर और बायर. द सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन. सेलर और बायर अलग ही अलग होंगे, अलग अलग पर्सन होंगे. बिकॉज पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स. पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. यहाँ कहने का मतलब जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व होना चाहिए. देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम. जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें उनमें लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सबिलिटी होना जरूरी है. सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल. सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं इन्वॉल्व होंगे and are not enforced in court or of law and hence they do not result into a contract. वह contract नहीं कहलाएंगे. Example: a husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से क्या था एग्रीमेंट किया था कि जब मैं अब्रॉड में रहूँगा तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, लेकिन हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट. लेकिन हस्बैंड नहीं दे पाया पैसे को. वाइफ sued him फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट. वाइफ जो उसकी थी, सूट का मतलब यहाँ पे मुकदमा कर देती है अपने पति के ऊपर, क्योंकि उसको पैसा नहीं भेज रहा था. हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट. क्योंकि ये कहते हैं वाइफ जो अपने हस्बैंड से एग्रीमेंट की है सोशल एग्रीमेंट है और ये लव एंड अफेक्शन में आता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा. एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन. इन दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशंस नहीं है. ये बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. बैल्फोर यहाँ पे पहला जो पार्टी केस करता है उसे एग्रीड पार्टी बोलेंगे और दूसरा पार्टी जो कहता है जिसके ऊपर केस किया जाता है वो डिफेंडेंट पार्टी होता है. एग्जाम्पल 6. मिस्टर लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 lakhs टू हिज सन. लेखपाल ने अपने बच्चे से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा इफ़ द सन पासिस द सी एग्ज़ाम. अगर उसका बेटा सी एग्ज़ाम पास कर लेता है. ऑन पासिंग द एग्जाम्स द सन क्लेम्स द मनी. उसका बच्चा कहता है सी ए का एग्जाम पास करने के बाद अब पैसा मांगता है. हियर द सन कुड नॉट रिकवर एज इट रिवॉर्ड एट इज वॉज अ सोशल एग्रीमेंट. लेकिन उसका बेटा मनी रिकवर नहीं कर पाता है क्योंकि यह सोशल एग्रीमेंट है. कोई भी एग्रीमेंट लॉ एंड अफेक्शन में किए गए एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे, लेकिन वह सोशल एग्रीमेंट कहलाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. For example 7. A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. A ने कहता है गुड्स बेचा किसको, B को, for certain condition कि B उसे क्या 30 दिनों में पैसे दे देगा. Here A intend to create a legal relationship with. A ने यहाँ पे legal relationship involve है किसके बीच में, A और B के बीच में. Hence the same is contract. तो इसे हम contract कहेंगे. On a failure of B फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन ड्यू डेट. अगर यह B फेल हो जाता है पेमेंट करने में तो A के पास ये राइट्स है कि B के खिलाफ वो कोर्ट में स्यू कर सके, मतलब मुकदमा दर्ज करके अपना पैसा रिटर्न ले सके.